जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव जारी। 7 जिलों की 24 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। धारा 370 खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहा है पहला विधानसभा चुनाव। पहले चरण में चुनावी मैदान में है 40 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवार। शाम 6 बजे तक 23 लाख से अधिक लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पंजाब में एलओसी पार कर रहा एक घुसपैठिया ढेर। बीएसएफ ने पाकिस्तानी शख्स को मार गिराया। मौके से पाकिस्तानी नोट बरामद। अमृतसर के रतन खुर्द गांव के पास मारा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया। हरियाणा चुनाव को लेकर के आज दोपहर 2 बजे कांग्रेस जारी करेगी अपनी गारंटी। 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती, बुजुर्ग पेंशन, महिलाओं को आर्थिक मदद का ऐलान संभव। बीजेपी का हरियाणा चुनाव के लिए घोषणा पत्र रोहतक में कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिप्लब देव, सीएम सैनी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हरियाणा में बीएसपी का चुनावी अभियान। पार्टी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आज से हरियाणा में चौपाल लगाएंगे। यमुनानगर से शुरुआत होगी। आरक्षण के मुद्दे पर भिवानी में बोले अमित शाह, किसी को भी आरक्षण छूने नहीं देंगे। शाह ने राहुल और विपक्ष पर अग्निवीर योजना को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता अनिल विज का बयान, पार्टी मौका दे तो बदल दूंगा हरियाणा की तकदीर और तस्वीर। 7वीं बार लड़ रहा हूं चुनाव, आप नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी। आइए 9 सेकंड न्यूज में सियासत का मिजाज जानने के बाद वक्त है मौसम का मिजाज जानने का। देश के कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट है। पूर्वोत्तर, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश की संभावना। झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार के कुछ हिस्से, ओडिशा में भारी बारिश की आशंका है। उत्तराखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान के भरतपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी है। पूर्वी राजस्थान में आगामी 2 से 3 दिन तक जारी रह सकती है बारिश। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। गांधी घाट पर खतरे के निशान से 3 फीट 2 इंच ऊपर पानी बह रहा है गंगा का। दीघा घाट पर जलस्तर खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर। यूपी के सोनभद्र में भारी बारिश का कहर। रुक रुक कर हो रही है बारिश, जनजीवन प्रभावित। ओबरा डैम के 5 गेट खोले गए। धंधरौल बांध के सभी 22 गेट फिर खोल दिए गए। सोनभद्र में पानी में तैरती नजर आई गाड़ी। रास्ते में पानी भर जाने की वजह से स्कॉर्पियो फंसी। लोगों ने किसी तरीके से गाड़ी को बाहर निकाला। गाजीपुर में उफान पर गंगा नदी। इलाके के 20 गांव में आई बाढ़। खेत, सड़कें, रिहायशी इलाके सब पानी में डूबे। बाढ़ के पानी में मौज मस्ती करते दिखे स्कूली बच्चे। प्रयागराज में गंगा नदी में नाव पलटने से हादसा। एनडीआरएफ ने नदी में डूब रहे 9 लोगों को रेस्क्यू किया। मछली पकड़ने गए नदी में ये सभी लोग, संतुलन बिगड़ने से नाव पलटी। यूपी के गोंडा में खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर ऊपर घाघरा नदी है। इलाके के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बोट के सहारे आवाजाही कर रहे हैं ग्रामीण। गोंडा के तरबजगंज और कर्नलगंज तहसील में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। बोट के सहारे प्रभावित इलाके में पहुंची डीएम। बाढ़ की वजह से टापू बने कई गांव। डीएम ने प्रभावित ग्रामीणों को फूड पैकेट्स बांटे। प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। आइए 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं देश प्रदेश की कुछ और अहम खबरों की। आप विधायक दल की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए आतिशी के नाम पर मुहर लगी, लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख तय नहीं। आप कर रही है इंतजार। आतिशी के शपथ ग्रहण का आपको इंतजार। आम आदमी पार्टी ने की दिल्ली के उपराज्यपाल से मांग। आतिशी को जल्द से जल्द दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे ये मीटिंग होगी। लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। राष्ट्रपति मुर्मू का आज राजस्थान दौरा। एमएनआईटी दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राजस्थान के राज्यपाल वागले और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गुजरात दौरा। चौथे ग्लोबल री इन्वेस्ट के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। गांधीनगर में चल रहा है ये समारोह।
राजस्थान के 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी। आज जयपुर कांग्रेस के नेताओं की बड़ी बैठक है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम बड़े नेता हिस्सा लेंगे। ठाणे के भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान बवाल। एक गुट पर पत्थरबाजी का आरोप है। कई आरोपी हिरासत में भी लिए गए। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज करेंगी एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत। बच्चों के नाम पर माता पिता हर साल कर सकते हैं कम से कम 1,000 रुपए का निवेश। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन स्वास्थ्य भवन के बाहर धरना दे रहे हैं। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सीबीआई हिरासत को 3 दिन के लिए बढ़ाया गया। ताला पुलिस प्रभारी अभिजीत मंडल की भी कस्टडी 3 दिन के लिए बढ़ाई गई। दोनों से सीबीआई पूछताछ कर रही है। बिहार के बेतिया में बाघ के हमले में एक शख्स की मौत। बकरी चराने के लिए जंगल गया था ये शख्स। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल। बाघ को पकड़ने की मांग। बहराइच के महसी में भेड़िए के बाद लोमड़ी का आतंक। बिशनापुर निवासी एक बुजुर्ग पर लोमड़ी ने हमला किया। खेत में काम करते समय अटैक किया। ग्रामीणों ने पीट कर लोमड़ी की जान ली। गणपति बप्पा को देश भर में जगह जगह विदाई दी जा रही है। गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आना उद्घोष के साथ विसर्जन की प्रक्रिया। मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गिरगांव चौपाटी पर गणपति विसर्जन में शामिल हुए सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देव फडणवीस और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहे। यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली के दक्षिणी रिज क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ काटने का मामला। सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट ने डीडीए से पूछा है कि क्या 1100 पेड़ों को दिल्ली के एलजी के आदेश पर काटा गया था। लैंड फॉर जॉब मामले में दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, अन्य 8 लोगों के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई होनी है। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इरफान सोलंकी ने 7 साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाई।